Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. प्रिय भाई बहनों, सबको जय यीशु। मैं समझता हूँ सभी खुश है, सभी प्रभु की संगति में, प्रभु के साथ, प्रभु के विश्वास में आगे बढ़े हैं और प्रभु की शांति का अनुभव करते हैं। आज इतवार के दिन हम अनुचिंतन करते हैं शुद्ध योहन के सुसमाचार के अध्याय 17 के 20 से 26 तक। इसका टाइटल ही आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह महायाजक की प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है। बहुत ही सुविचार के वचन हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर है और वो अपने पिता से प्रार्थना करता है। इस दुनिया में रहते समय वो सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य, और मनुष्य होने के नाते प्रार्थना कितनी जरूरी है यह प्रभु हमें बताते हैं। हर प्रत्येक मनुष्य को प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु से वार्तालाप, प्रभु से रिश्ता, प्रभु से संबंध बनाए रखने की जरूरत है। इस बात को प्रभु यीशु हमें समझाते हैं। 17 के 20 के 26 तक में ये दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए, और 24 से 26 तक प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं अपने शिष्यों के लिए। हम गहराई से इस वचन के भाग को देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने इस संसार में, और यहां तक कि जो आने वाले हैं उन्हें भी शामिल कर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। इससे हमें यह सीख मिलता है कि प्रत्येक कार्य के लिए हमें प्रार्थना करनी होगी। हमारे इस जीवन के लिए, हमारे आने वाले जीवन के लिए, हम जो कार्य करने वाले हैं, इन सभी बातों को लेकर हमें प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह अपना पूरा कार्य समाप्त कर अब स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। अपने जीवन काल के सारे कार्य को प्रभु ने संपन्न किया, शिष्यों को तैयार किया। अब शिष्य आगे बढ़ाएंगे, सुसमाचार के कार्य को शिष्य आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें समर्पित कर उनके लिए विशेष कर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वरना प्रभु यीशु ने कहा, जो बहुत बड़ा घर बनाया लेकिन कहा बालू में अपना घर बनाया, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। प्रार्थना करने की जरूरत है। भले ही प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहे, उन्हें सभी बातों को सिखाया हो, पढ़ाया हो, समझाया हो, लेकिन प्रार्थना करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वरना टूट जाएगा, बिखर जाएगा। भले ही हम अपना सारा कर्तव्य, सारा काम बहुत अच्छे तरीके से किए हो, लेकिन प्रार्थना का अभाव के कारण शायद हमारा सारा कार्य पराजित हो सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, इस बात को विशेषकर हमें याद रखने की जरूरत है। और 99 भेड़ों को छोड़कर प्रभु एक के पीछे चला गया। प्रत्येक को प्रभु देखता है, प्रत्येक को प्रभु देखता है। हर एक मनुष्य को, हर एक मनुष्य के कार्य को, प्रत्येक कार्य का अनुस्मरण करना, प्रभु प्रार्थना में परमपिता के संगति में उठाना, समर्पित करना बहुत ही अनिवार्य है। ये बात को आज प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना के द्वारा हमें समझाते हैं, हमें व्यक्त करते हैं। इसके पहले भाग में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि सबके सब एक हो, सभी लोग एक मन, आत्मा, एक भावना लिए हो। यह बहुत अनिवार्य है। स्वर्गराज के कार्य जब इस पृथ्वी पर संपन्न होगा तो एकता बहुत अनिवार्य है। चारों कोने से सभी बातें, सब योजनाएं एक जैसी हो। हमारा कार्य एक ही है ना, बल्कि हमारा कथन भी, हम जो कहते हैं वो भी एक होना चाहिए। ये एक बहुत आवश्यक बात है। विशेषकर कैथोलिक चर्च में ना, जब वचन की व्याख्या करते हैं
तो वचन की व्याख्या एक जैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। करते तो सभी एक ही है, हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वर के एक ही कार्य करते हैं, लेकिन वचन की व्याख्या और हमारा समझना ये भी एक होना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया में यह अवश्य एक जैसा है। कोई भी फादर, कोई भी बिशप, कोई भी सिस्टर, कोई भी आदमी इसे अलग रूप से व्याख्या नहीं कर सकता। इस बात को प्रभु हमें समझाते हैं। वे एक हो, भावना में ही नहीं बल्कि उनकी बोली में भी वे एक हो। कितनी सुंदर बात है। और प्रभु ये समझाते हैं कि वे सब एक हो आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा अलग अलग नहीं है ना, पवित्र आत्मा एक है। और वो पवित्र आत्मा जो सबों में कार्य करता है, उनके कार्य, उनकी भावना, उनके बोलचाल, उनकी कथनी और करनी सब एक होनी चाहिए। और इसीलिए प्रभु यीशु कहता है, वो सहायक आत्मा को देखकर मैं जा रहा हूं। उस सहायक आत्मा के सहारे, उस सहायक आत्मा के मध्यस्थता लिए, उस सहायक आत्मा के सहचारिता में एक बन जाना मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु ये ऐसा कहकर परमपिता से प्रभु यीशु प्रार्थना करता है, कहता है वे सबके सब एक हो। न सिर्फ एक साथ चलते बल्कि उनके कथनी और करनी, उनके मनोभाव एक हो। ये पवित्र आत्मा कर सकता है। तो पवित्र आत्मा, हमारा सहायक आत्मा, एक बनने के लिए हमें सहायता प्रदान करेगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना पूरी हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की इस प्रार्थना पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता और सहारा हमें चाहिए। ये एक बहुत अनिवार्य बात है। और उस पवित्र आत्मा के सहारे जब हम जीने लगते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह की इस प्रार्थना पूरी हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इस प्रभु यीशु मसीह की इस प्रार्थना पर आज ध्यान देना और इस यीशु मसीह की प्रार्थना को हमारे जीवन में पूरा करने की कोशिश करना। ये हमारे विश्वास का जीवन होगा। ये हमारे कैथोलिक कलीसिया में विश्वास पर आधारित जीवन होगा और वो संपन्न भी हो जाएगा। और प्रभु यीशु के प्रार्थना का दूसरा भाग, जो अपने शिष्यों के लिए विशेषकर, पहले यीशु प्रार्थना करते हैं सारी जनता के लिए, सभी लोगों के लिए, उनके लिए भी जो अब तक जन्मा तक नहीं हो, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन दूसरे भाग में विशेषकर शिष्यों के लिए है, क्योंकि शिष्यों को प्रभु ने तैयार किया, सारी बातें समझाया, पढ़ाया। अब वे जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। वरना क्या होगा, वे अपने मकान तो शुरू करेंगे बनाना, पर पैसा ना रहने के कारण संपन्न नहीं कर पाएगा, सब पूरा नहीं कर पाएगा। और लोग कहेंगे उन्होंने काम तो शुरू किया लेकिन हिसाब जोड़ा नहीं था पहले। लोग उन पर हंसने लगेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए उन्हें शक्ति प्रदान करता है, परमपिता से आशीर्वाद मांगता है उनके लिए, क्योंकि ये अनिवार्य है। हमारा प्रत्येक कार्य करने से पहले हमें भी परमपिता के सामने हमारे कार्यों को लेकर प्रार्थना करने की जरूरत है। और सुंदर आश्वासन यह है कि प्रभु कहता है उन पर सारी बातें मैं प्रकट कर दूंगा। परमपिता से प्रभु यीशु प्रार्थना करते हुए, ध्यान देना, परमपिता से प्रभु यीशु प्रार्थना करते हुए कहता है, हे परमपिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, हम जैसे एक है, तूने मुझे जो सिखाया वो सारी बातें मैं इन पर प्रकट किया है और मैं करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह का आश्वासन है ये। मतलब वो खुद परमपिता है, वो खुद प्रार्थना करने वाला है और वो खुद ही इन सारी बातों को संपन्न करने वाला है। मैं उन पर सारी बातें प्रकट करता रहूंगा, यानी कि मैं उनका चरवाहा होता ही रहूंगा। मैं उन्हें मार्गदर्शन करता रहूंगा, मैं उनका मार्ग प्रशस्त करता रहूंगा। इसलिए परमपिता प्रार्थना करता हूं मैं, इसलिए परमपिता प्रार्थना करता हूं। वो स्वयं पिता है, वो स्वयं करने वाला है। वो आगे चरवाहा अपने भले गडरियों का
मार्गदर्शन करने वाला भी वही, और वो करेगा। आश्वासन हमारे लिए है कि प्रभु यीशु मसीह सारी बातें प्रकट करता रहेगा और हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। तो चिंता किस बात की? विशेषकर इस अवसर पर चिंतित, पीड़ित, प्रभु पर हमारा भरोसा ही हमें यकीन दिला सकता है। हमारे लिए भला चरवाहा जो हमारा मार्गदर्शन, तो उनकी संगति में मुझे कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। स्तोत्रकार कहते हैं ना, उनकी लाठी, उनका भरोसा जो मुझे आगे बढ़ाता रहेगा, उसे लेकर मैं अपना जीवन बिताऊंगा। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। तो यही आश्वासन है प्रिय भाई बहनों। आश्वासन यह है कि यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर गया, कहा कि मैं स्वयं उनका मार्ग प्रशस्त करता रहूंगा। हे परमपिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, एक हो। तो प्रभु यीशु मसीह की इस प्रार्थना हमारे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को पूरा करने का तात्पर्य हृदय में रखिए। विशेषकर इतवार के दिन, आज के दिन प्रभु का दिन है, तो मैं प्रभु के लिए समर्पित कर प्रार्थना करता हूं, तूने जो प्रार्थना की वो मेरे जीवन में पूरा हो जाए, वो कलीसिया में पूरा हो जाए, वो सारे विश्वासियों में पूरा हो जाए, ताकि हम सब एक हो। इस एकता में हमारी शक्ति है। इस एकता के द्वारा ही हमें बल मिलता है। हमारा शरण, हमारा गढ़ प्रभु यीशु मसीह चरवाहा है। आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूं। भरोसा टूटे ना, बल्कि आशावान बने रहे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप प्रत्येक को आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करे और हम सब एक हो जाए। सबको जय यीशु।